हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करते हैं ITR 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे ITR 4 फाइल होती है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आना चाहते हैं, अपनी ITR सेक्शन 44 एडीए सेक्शन 44 एडीए में फाइल करना चाहते हैं, आप तभी अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 44 एडीए सेक्शन 44 एडीए पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देखना। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। आपको इनकम टैक्स और gov.in की साइट पे जाना है। आपको डाउनलोड सेक्शन में जाके उस पर क्लिक करना है। असेसमेंट 2023-24 ऑलरेडी आ रहा है। देन आपको ITR 4 में जाना है, उस पर क्लिक करना है। देन आपको अपनी एक्सेल यूटिलिटी बेस की इसमें ऑप्शन आ रही है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी ITR को डाउनलोड करना है। देन आपने जब अपनी ITR को डाउनलोड किया, देन आपको उसके बाद इसमें एक्सट्रैक्ट हेयर में जाना है। देन आप देखेंगे आपकी ITR 4 एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल हो गई। जब आपकी एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल हो गई, उसके बाद आप साइट पे देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। उसके बाद आपको इस पे वैलिडेट का मतलब होता है कि आपको हर शीट पे जाके वैलिडेट करना होता है। कोई भी एरर आ रही होती है तो वो आपकी एरर आपको वो बता देगा। उसके बाद नेक्स्ट का मतलब है कि आप हर शीट से अगली शीट पे जा सकते हैं। इम्पोर्ट फ्रॉम JSN का मतलब है अगर आपकी पुरानी JSN है तो आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट प्रीफिल, अभी वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपका इम्पोर्ट प्रीफिल डाटा होता है। इससे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। अगर आपकी बैंक की डिटेल्स या 26 ईयर्स में जो भी डाटा आपका अवेलेबल है वो सब आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। देन आपको जनरेट JSN पे जाना है। इम्पोर्ट प्रीफिल करने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स और gov.in की साइट पे लॉगिन करना है। ई फाइल में आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डाटा में जाके देखेंगे। देन आपको इसमें असेसमेंट 2023-24 डालना है। उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जब आपने क्लिक किया तो आपकी डाउनलोड्स में आपकी JSN ऑलरेडी इसके अंदर आ गई। देन आपको अपनी एक्सेल यूटिलिटी ओपन करनी है। इम्पोर्ट प्रीफिल डाटा में आपको जाने के बाद ओके प्रेस करने के बाद आपको आपकी जो JSN आ रही है, उसके बाद आपको इस प्रीफिल डाटा को ओपन करना है। देन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन इस डाटा में आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे टाउन सिटी में आपको जहाँ पे भी आप रहते हैं आपको वो डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जहाँ पे भी एम्प्लॉयड हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है आपको उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन डालनी है। तो मैंने अभी इसमें अदर सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन आप 139(1) डालना है, क्योंकि आप अपनी ITR ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। एंड गाइज, अगर आपने पहले कभी न्यू टैक्स रिजाइन में अपनी ITR फाइल करी है तो आपको इस ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन पे आपको नो या येस पे क्लिक करना है। आपने पहले 10IE फॉर्म भी फाइल किया होगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइन में आने के लिए हमें 10IE फॉर्म फाइल करना होता है। आपने जब वो फॉर्म किया होगा, डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अभी फ़िलहाल मैंने ये ऑप्शन को नो किया है। अगर आप इस साल इस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो मैंने इसमें नॉट ऑप्टिंग किया है। दैट मीन्स अभी मुझे न्यू टैक्स रिजाइन में नहीं आना, ओल्ड टैक्स रिजाइन के अकॉर्डिंग ही अपनी ITR फाइल करनी है। अगर हम 7 प्रोवाइजर में अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो उसमें हमें इसे येस करना है या नो करना है। तो मैंने अभी इसमें नो किया है। 7 प्रोवाइजर के लिए कुछ केसेस होती हैं, लाइक अगर आपने अपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 1 लाख से ऊपर पे किया है, तब आपको 7 प्रोवाइजर आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। अभी मैंने इस पर नो कर दिया। देन आप नीचे आएंगे, इसमें ये है कि क्या आप अपनी खुद फाइल कर रहे हैं या किसी और के थ्रू फाइल कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को भी हमने नो कर दिया। उसके बाद नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में इसके अंदर शेड्यूल BP में हमें जाना है। BP में जाने के बाद हमें इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, नेम ऑफ बिजनेस डालेंगे, जो भी हमारा बिजनेस कोड है वो हम डालेंगे। देन हमें अपनी ग्रॉस टर्नओवर डालनी है। अगर आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स कैश में है देन आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स अदर देन कैश है देन आपको मिनिमम प्रॉफिट 6% दिखाना है। अभी हमने
ग्रॉस टर्नओवर ये दिखाया है कि हमारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो अदर देन कैश में है। तो हमने इसमें 40 लाख रुपीज़ अपनी इनकम दिखाई है, ग्रॉस रिसिप्ट दिखाई है। उसके बाद हम देखेंगे हमें 6% इसके अंदर मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, क्योंकि हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स अदर देन कैश में है। तो इसका 6% लिखेंगे। मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 हमने इसमें डिक्लेयर कर दिया। अगर आप 44 एडीए में हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन में डील करते हैं, तो आपको मिनिमम अपना प्रॉफिट 50% दिखाना है। आपने जब अपना मिनिमम प्रॉफिट 50% दिखा दिया, देन नीचे आने के बाद आपको अपनी जीएसटी की डिटेल डालनी है, आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है एंड आपने उसके अंदर अपनी कितनी टर्नओवर दिखाई है आपको वो इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है। उसके बाद आपको कुछ अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स डालने हैं जो मैंडेटरी होते हैं। आपका इन्वेंट्री कैश बैलेंस जो है वो मैंडेटरी होता है। देन आपने सपोज हमने इसके अंदर इन्वेंट्री में इंफॉर्मेशन डाल दी एंड हमने कैश इन हैंड डाल दिया एंड बैलेंस विद बैंक डाल दिया। लेकिन अभी आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है उसमें आपको ज़ीरो फिगर नहीं डालनी, उसके अंदर कम से कम आपको 1 वैल्यू डालनी है। अदरवाइज़ आपकी रिटर्न जो है वो वैलिडेट नहीं होगी, आपकी जीएसएन अपलोड नहीं होगी। इसलिए हमने इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स में 1-1 डाल दिया ताकि हमारी रिटर्न जो है वो वैलिडेट हो जाए। उसके बाद हमें फर्स्ट शीट पे आना है। इनकम टैक्स इनकम डिटेल्स में आने के बाद अगर हमारी कोई सैलरी इनकम है वो हम इंफॉर्मेशन इसमें डाल देंगे। अगर सैलरी इनकम के बाद अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपने कितना भी किराया मिला आपको उस पूरे साल में, आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। सपोज मुझे 2 लाख रुपीज़ मिला, वो मैंने डाल दिया। आपको हाउस प्रॉपर्टी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे डालना है। जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देंगे। सपोज मैंने 1 लाख रुपीज़ पे किया तो वो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दी। उसके बाद इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी अपने आप कैलकुलेट हो गया। उसके बाद जब मैंने अपना इम्पोर्ट प्रीफिल डाटा किया था तो मेरा अदर सोर्सेज में कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही थी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, वो अपने आप यहाँ पे उठ के आ गया। जब वो अपने आप उठ के आ गया देन हम नीचे आके देखेंगे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी। अगर कोई डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A में है तो वो हम 80C एंड 80 जो भी हमारे सेक्शंस में हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपने डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। हमने वो डिडक्शंस इसके अंदर डाल दी। देन उसके बाद हम टीडीएस वाली शीट पे आएंगे। जब आपने इंपोर्ट प्रीफिल डाटा किया, अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ था तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अपने आप आ जाएगी। एंड ऊपर सबसे पहले ऑप्शन आ रही है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। अगर आपका कोई फॉर्म 16 में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। एंड अदर देन सैलरी में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है अदर सोर्सेज में तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये में आना है। आपके पेरेंट्स कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन को येस करना है, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को नो करना है। देन आपको अपना अमाउंट डालना है जितना अपना मेडिक्लेम करवाया है। नीचे भी आके अगर आपका कोई पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है देन आपको इसमें येस करके इसके अंदर अमाउंट डालना है। अगर आप या आपके पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको टोटल डिडक्शन 50,000 मिलेगी, 25,000 ईच। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है ना आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको 25,000 डिडक्शन आपकी एंड 50,000 डिडक्शन सीनियर सिटीजन की मिल जाएगी। पेरेंट्स की तो टोटल डिडक्शन आपकी 75,000 हुई। एंड आप ये एंड आपके पेरेंट्स दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं देन आपको 50,000 ईच डिडक्शन मिलके 1 लाख रुपीज़ डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी। देन आपको टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में आना है। उसके बाद आपको अपनी प्लेस डालनी है। देन आपको इनकम डिटेल्स में आके वैलिडेट टैक्सेस पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। जब आपका सब कुछ ओके हो गया देन आपको कैलकुलेट टैक्स के बटन को प्रेस करना है। जब आपने कैलकुलेट टैक्स के बटन को प्रेस किया तो आपकी जनरेट जीएसएन बन के आ गई। आपको वो जनरेट जीएसएन जो है वो आपको ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। देन आपको ITR 2023-24 पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ITR फाइलिंग में 39(1) में जाना है क्योंकि आप ओरिजिनल रिटर्न में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। देन आपको इस ऑप्शन को नो करना है क्योंकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है। देन आपको ITR टाइप में ITR 4 की ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी ITR अटैच करनी है। जीएसएन जो भी आपने जनरेट की थी वो करने के बाद आप देखेंगे गाइस अगेन आई एम सेइंग आप अपनी ITR फाइल करने में कोई जल्दबाजी
मत करना, क्योंकि अगर आपका 26 CS, EIS, TIS पूरा अपडेट हो गया है, आप उसके बाद ही अपनी ITR फाइल करना, अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।